भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शांत दिखने वाले भगवान विध्वंसक भी बन सकते हैं और भोलेनाथ भी। उनके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और वह एक ऐसे भगवान हैं जो वास्तव में हमें जीवन जीने का ज्ञान सिखा सकते हैं। एक चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को बुराई के विनाशक के रूप में जाना जाता था। वे अन्याय सहन नहीं कर सके और न्यायपूर्वक दुष्ट राक्षसों का नाश कर दिया। इसी तरह हमें भी अपने आसपास होने वाली बुराई के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। दो आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। शिवनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ साथ दिल से भी जोड़कर रखना जरूरी है। 3 शांत रहें और आगे बढ़े। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान किया था। उनकी शांत मनस्थिति केवल चरम कारणों से ही भंग होती थी, अन्यथा वे सदैव ध्यानमग्न अवस्था में रहते थे। इस प्रकार इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। 4 भौतिक सुख कभी भी अधिक समय तक नहीं रहता। एक पल के लिए शिव की पोशाक पर नजर डालें। केवल त्रिशूल और डमरू से सुसज्जित भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहते थे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से जुड़े नहीं हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुख अस्थायी है। आपको अपनी खुशी घटनाओं और अनुभवों में ढूंढने की जरूरत है, चीजों में नहीं। 5 आपको सीखना चाहिए कि नकारात्मकता को शालीनता से कैसे दबाया जाए। शिव नीलकंठ थे क्योंकि उन्होंने समुद्र से निकले हलाहल नामक विष को पी लिया था। केवल शिव ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने कंठ में दबा सकते थे। इस घटना से हमें जो महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए वह है नकारात्मकता को अपने अंदर लेना और उसे सकारात्मकता में बदलना। 6 इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून विनाश की ओर ले जाता है। चूंकि वे इच्छाओं से मुक्त थे, इसलिए शिव ने कभी भी चीजों के प्रति मोह नहीं रखा। यह सच है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती हैं और ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बना देती हैं। 7 अपने जीवन साथी का सम्मान करें। शिव अर्धनारीश्वर थे, वहीं उनकी आधी शक्ति पार्वती थी। उन्होंने पार्वती के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल की। वह उनकी शक्ति थी और उन्होंने उन्हें वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। 8 आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और घमंड को त्यागना चाहिए। आपका अहंकार ही वह चीज है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकती है। यह आपका अहंकार है जो आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए अपना त्रिशूल धारण किया था। उन्होंने कभी भी अपने अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरी ओर न ही उन्हें किसी और का अहंकार बर्दाश्त था। 9 जिस चीज में आप शामिल होने की संभावना रखते हैं उस पर गहन शोध करें। शिव की जटा में गंगा अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तथ्यों से इनकार करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। 10 समझें कि सब कुछ अस्थायी है। महायोगी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है
और जो आज होता है वह हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। समय बदलता है और हम भी। 11DS भगवान शिव को नटराज या नृत्य के राजा के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके तांडव ने दुनिया को नष्ट कर दिया, लेकिन यह एक कला भी थी जो हम तक पहुंची।